अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं झटपट आपको कैरी का अचार बता रही हूँ। आप उसी वक्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन के बाद हम यूज़ करें, आप उसी वक्त बनाएं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 आप कैरियाँ ले लें और इन्हें मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है, छिलकों के साथ ही छोटे छोटे क्यूब्स में है। 3-4 साबुत लहसुन है और 2-3 हरी मिर्चें हैं। अगर आपको यहाँ लहसुन और हरी मिर्चों का अचार ज्यादा पसंद किया जाता है तो आप इसके अंदर ज्यादा डाल सकते हैं। 1.5 से 2 कप कुकिंग ऑयल है। आम जो घर में हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये वही है। आप चाहें तो इसके अंदर सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1/2 टीस्पून जीरा है और 8-9 साबुत सुरख मिर्चें हैं। नमक है टू टेस्ट, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। टूटी हुई सुरख मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून लेवल हल्दी है, 1 टेबल स्पून काली राई है और 1 टेबल स्पून पीली राई है। 1 टीस्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून कलौंजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। 1.5 से 2 कप ऑयल जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। पहले हम इसे गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर हम ये तड़के की चीज़ें डाल देंगे। मेथी दाना, जीरा और साबुत सुरख मिर्चें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर से तेल के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। जो साबुत मिर्चें डाली हैं उन्हें हमने जलाना नहीं है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इस तड़के को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तड़का जो है वो तैयार हो चुका है और उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में हमारा ठंडा होगा इसके अंदर कैरियों के अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्चें। नमक अगर कम ज़्यादा आप हम अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ज़ीरा, कलौंजी, काली वाली राई, पीली राई इसे मैंने पीस लिया था। लहसुन और हरी मिर्चें। अगर आपके यहाँ लहसुन और हरी मिर्चों का अचार ज़्यादा खाया जाता है तो आप इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। यहाँ पर जो है ऑयल जो तड़का में गया था वो ठंडा हो गया। इसके अंदर हम ये कैरियों का मिक्सचर डाल देंगे। पहले से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो गया है। यहाँ मैं चूल्हा दोबारा चलाऊंगी और 1 से 2 मिनट मैं अब इसे पकाऊंगी। बहुत हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1-2 मिनट हमने पकाना है। जी 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। चूल्हा में इसका बंद कर दूंगी। झटपट कैरी का अचार हमारा तैयार है। ये ज़्यादा ठंडा हो जाए तो मैं इसे सर्व करूंगी। बेहतरीन सा कैरी का अचार हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।